हेलो। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चंस को मेथड 1 से सॉल्व किया था, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को हम अदर 2 डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हो गए? 3। मेथड 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इन प्रीवियस लेक्चर। अब इस क्वेश्चंस को मेथड 2 की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ मेथड 2। चलिए, अब इस क्वेश्चंस को मेथड 2 की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मेथड 2 की हेल्प से हम डायरेक्ट क्या करते हैं? फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो, जो लास्ट वाला टर्म है ये, इसमें अगर आप -1 कॉमन ले रहे हो तो कितना बन रहा है? जेड माइनस आयोटा बन रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ कॉमन लें जिससे जेड माइनस आयोटा बन जाए। अब यहाँ पे क्या है? आयोटा नहीं है तो हम जनरेट भी कर सकते हैं। देखो, इस टाइप से जनरेट कर लेंगे, आयोटा जेड क्यूब, ठीक है। इसको ऐसे राइट कर लें, माइनस आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये जेड स्क्वायर ही है। अब इन दोनों टर्म में कितना कॉमन है? आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन है। आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा? जेड माइनस आयोटा, ये आ गया। अब इसमें कितना कॉमन है? -1। तो -1 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा? जेड माइनस आयोटा। तो यहाँ से 2 फैक्टर आ गए। एक तो आयोटा जेड स्क्वायर -1 आया, और सेकंड कितना आया? जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इनको फर्दर सॉल्व 0 रख लेते हैं। तो आयोटा जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, और जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड स्क्वायर कितना आया? 1/आयोटा, ये आ गया। और इधर से जेड कितना आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। अब ये 1/आयोटा आया तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? आयोटा अपॉन में कितना आएगा? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? माइनस आयोटा आ रहा है। और ये यहाँ पे जेड इक्वल टू आयोटा आया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मॉडुलस निकालेंगे ये। तो ये कितना आ जाएगा? 1। अब हमें इसका मॉड निकालना है तो डायरेक्ट हमने ऐसे कर दिया, मॉड ये जेड स्क्वायर का मॉड कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा का मॉड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर बाहर भी आ सकता है। इक्वल टू कितना? 1। इम्प्लाइज दैट मॉड जेड कितना आ गया? 1। तो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो देयरफॉर फाइनली आंसर कितना आ गया? इसका मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यही हमें प्रूव करना था कि एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया? मेथड 2। अब मेथड 3 भी चेक कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। तो अब मेथड 3 के बारे में सोचते हैं। आपके पास जो क्यूबिक है इन जेड में वो कितना? आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। जब हमने मेथड 1 किया था तो हमने ये चेक किया था कि जेड की किस वैल्यू पे ये 0 हो रहा है। तो वहाँ पे हमने क्या पुट किया था? पुट जेड इक्वल टू आयोटा, आयोटा पुट किया तो कितना हो जाएगा? आयोटा आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा। तो आयोटा क्यूब इंटू आयोटा कितना हो गया? 1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, सब कुछ कैंसिल होकर कितना आ गया? 0 आ गया। तो एक फैक्टर तो आपका ये आ गया, जेड इक्वल टू आयोटा, एक फैक्टर ये आ गया। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना आ जाएगा? आयोटा का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 1, ठीक है। अब एक्चुअल में ये है क्या? क्यूबिक है। क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होने चाहिए? 3। आया कितना? 1 ही आया। तो अब हम जेड की 2 वैल्यूज़ और पुट करेंगे, जेड इक्वल टू कुछ समथिंग रखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा ना करके कुछ और डायरेक्टली सोचें। अगर हम जेड स्क्वायर इक्वल टू कुछ पुट कर लें जिससे ये 0 आ जाए, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू सपोज 2 पे 0 आया, बाई चांस ही आ गया, 2 पे 0 आ गया, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? +-2। तो 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी जेड की, और एक ये हो गई। कितनी वैल्यू हो गई? 3 हो गई, ठीक है। तो अब हमें यही सोचना है कि हम जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करें जिससे ये 0 आ जाए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हमने जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा पुट किया इस इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, तो कितना आ जाएगा? आयोटा। अब जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हम पुट कर रहे हैं? माइनस आयोटा। तो जेड क्यू को कितना राइट करोगे? जेड इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जेड कितना, जेड स्क्वायर कितना हो गया? माइनस आयोटा। तो कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर कितना है? माइनस आयोटा माइनस जेड प्लस आयोटा। और किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी है, उनको एज इट इज ऐसे ही रखना है। तो ये कितना हो गया? माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा?
+1, चलिए मैं कर दे रहा हूँ सॉल्व। माइनस आयोटा स्क्वायर जेड माइनस आयोटा माइनस जेड प्लस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो जेड माइनस आयोटा प्लस आयोटा सब कुछ कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 0 आ गया। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, 2 वैल्यू यहाँ से आ गई और एक यहाँ से हो गई, तीनों वैल्यू आ गई और 3 ही होंगे क्यूबिक है। तो अब जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है, माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ से आप ऑलरेडी अभी सॉल्व कर ही चुके हो, सेम आंसर आ रहा था। यहाँ से भी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना आएगा, 1। दोनों केसेस में आंसर कितना आया, 1 आया। तो आपका प्रूव हो गया कि इसका मॉडलस कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कितने मेथड से सॉल्व किया, 3 मेथड से। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसने बोला कि सॉल्व फॉर जेड के लिए हमें सॉल्व करना, दैट इज फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विच सेटिस्फाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2c 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0, वेयर c क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो कितना है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2c 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0, ये गिवन है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, और सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए हमने क्या बोला था कि जेड इक्वल टू आप लेट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू क्या लेट करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई क्या है, रियल नंबर है। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, प्लस 2c, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 2 आयोटा एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर वाई प्लस 2c प्लस 2 आयोटा सी इक्वल टू 0। अब इसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। एक स्टेप और राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 2y प्लस 2c प्लस 2 आयोटा सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो 0 को आप ऐसे राइट कर सकते हैं, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा, मतलब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2c इक्वल टू 0, ये तो रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा यहाँ से, देखो -2x और प्लस 2c इक्वल टू 0, ये यहाँ से और यहाँ से ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया, c आया, x की वैल्यू कितनी आ रही है, c। अब x इक्वल टू c इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू c इसमें पुट किया, तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2c इक्वल टू 0। अब आप ये देख रहे हो कि c में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके ऐसे राइट करें तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0। सी में क्या आया, क्वाड्रेटिक, सॉरी y में क्वाड्रेटिक आया, और y आपने क्या है आपके पास, y, लेट्स सी यहाँ पे क्या है, x एंड y रियल नंबर, y क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक आया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, रियल। अगर रूट्स रियल होंगे तो इसका d क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 सी इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स, हैज़ रियल रूट्स। तो कंडीशन क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, y क्या है, रियल है, y इज रियल। रियल है तो फिर यही कंडीशन फॉलो होगी, बी स्क्वायर और b कितना है, 2 है, तो कितना होगा 2 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, 4। अभी हम y के बारे में कंडीशन निकाल, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से हम y भी निकाल लेंगे। तो 2 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, 1 है, और c ये है आपका पूरा, c स्क्वायर प्लस 2c कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दिस इज, इसमें 4 कॉमन लिया हमने, 4 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 उधर ट्रांसफर हुआ और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअली वेविकर मेथड है, अगर आपने नहीं किया हुआ है अभी हम वीडियो बनाएंगे उसके भी। ठीक है, तो वो आपको वहाँ से देख लेना, सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1 कितना हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 आया। अब इसके हमें फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब सी स्क्वायर और चलो प्लस 2c माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 और सब्ट्रैक्ट करने पे 2, ये तो आएगा नहीं, तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे सी की वैल्यूज़। ठीक है, तो उसके जो वैल्यूज़ आएंगे सी की, अगर हमने इसको सॉल्व किया 0 रख के, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 और माइनस 4ac माइनस 4, ये -1 हो जाएगा। ए कितना है, 1 है, सी भी कितना है, -1 अपॉन 2 ये आ रहा है। तो यहाँ से सी इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 प्लस माइनस √2 आ रहा है, ये आ रहा है सी की वैल्यूज। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसकी फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो कि सी किस में बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स टू -1 माइनस √2 एंड 1 -1 प्लस √2, ये आ रहा है सी। ठीक है, बट आपको एक्चुअली में चाहिए क्या था, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास x कितना आया हुआ है, x देख लेते हैं, आपके पास x कितना आया, c, x की वैल्यू तो c आई, बट y नहीं आया, तो यहाँ से आपको y फाइंड करना है। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस b कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4ac, 4, a कितना है 1 और c कितना है, सी स्क्वायर प्लस 2c, ये c है, अपॉन कितना 2 है ये। तो यहाँ से इसको अगर हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस माइनस रूट, और इधर से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर ले तो 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c, यहाँ से 1 आएगा, तो 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c, ये y की वैल्यू आ गई। तो आपने फाइंड क्या करना था, z क्या है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो देयरफॉर z कितना आ गया, c, और y कितना आ रहा है, प्लस आयोटा। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c, ये y की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे जो c है वो क्या है, वो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, c किस में बिलोंग करेगा, -1 माइनस √2 और -1 प्लस √2, ये c है। बस c इसी में इसमें बिलोंग करेगा, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी क्या गिवन है, जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो सेम प्रोसेस, आप लेट क्या करोगे, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई के यहाँ रियल नंबर, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस मॉड जेड कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 कितना राइट करोगे, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना आ रहा है इसका, एक्स स्क्वायर, कितना रियल पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल मैंने लिए हैं फॉर IIT JEE एडवांस, ठीक। अगर ये आप कर लोगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा प्रॉपर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे कितना है रूट x² प्लस y², ये तो रियल पार्ट है, इक्वल टू 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट कितना है 2xy, 2xy इक्वल टू 0। अब 2xy इक्वल टू 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, या तो x 0 है या फिर y 0 है, तो दोनों केस में देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने लिया एट x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 इसमें पुट किया, ठीक है, पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा -y² प्लस, और यहाँ पे कितना हुआ y² इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा टेक्निकली करेंगे हम कि माइनस इसको ऐसे राइट कर सकते हैं मॉड y², और ये पॉजिटिव नंबर है जैसे 2 है, तो 2 को आप आइदर 2 राइट करो या फिर मॉड 2 राइट करो, एक ही बात है। तो y² है, तो y² को मॉड ऑफ y का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं या y² लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस, और ये कितना आएगा मॉड ऑफ y इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, शायद ये नहीं बताया तो ये देख लो। कभी भी अगर ऐसे स्क्वायर दिया तो ऑलवेज ये मॉड x होता है, x नहीं आता है कभी भी, ठीक है। जैसे बाई चांस ऐसे दिया है साइन x², तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा मॉड ऑफ साइन x, मतलब वो फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन x आ जाएगा। अब अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो आंसर कितना आएगा माइनस साइन x आएगा। इस टाइप से आंसर आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमने एक्सप्लेन करने के लिए कराया था। चलो बाद में देख लेंगे इसको। अब इसको फर्दर सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, y निकालना है। तो y तो नहीं मिल सकता, तो यहाँ से डायरेक्ट हम मॉड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचें मॉड y कितना आएगा, तो यहाँ पे मॉड y कॉमन ले लें, सिंपल। मॉड y कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा माइनस मॉड y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है मॉड ऑफ y इक्वल टू 0 और माइनस मॉड y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मॉड y इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यहाँ से कितना आया y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे y की कितनी वैल्यू आई 3, एक y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम लेते हैं एट y इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0, यहीं पे इसी में y 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा x² प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x² इक्वल टू 0, इसको भी सेम मेथड से करेंगे, प्लस मॉड x इक्वल टू 0। अब इसमें मॉड x कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मॉड x इक्वल टू 0 और मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मॉड x इक्वल टू 0 तो x 0 हो गया, और यहाँ से कितना आ रहा है मॉड x इक्वल टू -1, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये रिजेक्ट हो गया, दिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो फाइनली x इक्वल टू 0 ही यहाँ पे आया, y 0 पे भी x कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आपके पास जो नंबर आए x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना आ रहा है 0 -1 एंड 1, ये आ रहा है। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो कितना हो जाएगा, अगर आपने x 0 पुट किया, x 0 पे y कितना आ रहा है 0, एक ही हो गया। फिर x 0 पे y कितना आ रहा है -1, x 0 पे y कितना आ रहा है -1, तो 0 माइनस आयोटा हो गया। नेक्स्ट x 0 पे y कितना आ रहा है +1, तो 0 प्लस आयोटा। तो टोटल कितने आंसर आ गए 3 नंबर्स आर पॉसिबल, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा था, फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। अब 5 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी हमने 4 किया था, 5 ये फाइंड, ये दिया हुआ फाइंड द रेंज ऑफ रियल नंबर अल्फा, अल्फा क्या है रियल नंबर है, फॉर विच द इक्वेशन ये हैज सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन है तो हमें अल्फा की वैल्यू रेंज फाइंड करनी है, और अल्फा क्या है रियल है, ठीक है। अब अल्फा अगर रियल है तो लेट्स सी, अल्फा अगर रियल है तो यहाँ से हम रेंज कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे अल्फा में मतलब कोई भी किसी में क्वार्टिक बन जाएगा, एक्स में या वाई में क्वार्टिक बनेगा, और जेड इक्वल टू हम क्या लेट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स एंड वाई दोनों रियल होते हैं, तो वहाँ पे हम रियल की कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। अगर रियल है क्वार्टिक तो उसके रूट क्या होंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। फिर लेट्स सी, तो क्या दिया हुआ है वहाँ पे, जेड प्लस अल्फा मॉड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन। और अल्फा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट जेड इक्वल टू क्या लेट किया आपने, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई के यहाँ रियल नंबर। इतने सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं तो इसको आप ट्राई करें। ठीक है, मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ये आप जेड इक्वल टू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन होगा। यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के यहाँ जीरो है, तो दोनों जीरो आएंगे, दोनों जीरो आएंगे, वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और एक्स में बनेगा या वाई में बनेगा, एक्स में बनता है तब भी सॉल्व हो जाएगा, वाई में बनेगा तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या ये एक्स एंड वाई रियल है, तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर दूँ, आप स्टेप बाय स्टेप अपने अगर ट्राई कर सकते हैं तो बेटर है। यहाँ पे पुट किया, कितना आया, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा, उसने बोला मॉड ऑफ जेड माइनस 1, तो जेड माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा, ये हो गया, प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। अब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ये तो एज इट इज रहेगा, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, कितना राइट करोगे, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप कंपेयर कर लें, यहाँ से रियल पार्ट कितना आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा, और ये तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ से आएगा y, और यहाँ से कितना आएगा 2, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो रहा है, y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इमेजिनरी पार्ट आया। तो यहाँ से कितना आ रहा है, y इक्वल टू माइनस 2, ये आ रहा है। अब y इक्वल टू माइनस 2 इसमें पुट कर दो, पुट y इक्वल टू माइनस 2, तो x प्लस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और y इक्वल टू कितना पुट किया, माइनस 2, तो ये कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये रूट वाला पार्ट और विदाउट रूट वाला पार्ट, इन दोनों को हम सेपरेट करके राइट कर लेते हैं। जैसे इसको हमने ऐसे राइट कर लिया, एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। नेक्स्ट क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए अब स्क्वायर कर लेते हैं, दिस बिकम एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये आ रहा है। अब इसको हम क्वार्टिक किस में बन गया, ये एक्स में क्वार्टिक बन गया, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, तो दिस इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे टर्म हमने सेपरेट करके राइट कर लिए। ठीक है, और ये माइनस का 2x इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे x क्या रियल है, x बिलोंग्स टू r, तो यही सेम, अगर रियल है क्वार्टिक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके रूट्स क्या आएंगे, रियल, भाई x ही तो में क्वार्टिक है और x रियल है, रूट्स रियल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बस इसको ग्रेटर देन 0 करना है, और फिर बेबी कर्व मेथड की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर ये कितना है, 2 अल्फा, तो कितना हो गया, 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर आएगा इस टाइप से, तो दैट इज ये कितना हो गया, 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, इसको दोबारा से राइट कर लेते हैं। एक्स रियल है तो ये वाला कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी कितना है 2 अल्फा, तो अभी कितना हो जाएगा, सॉरी 2 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ये कितना है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और सी कितना है माइनस 5 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज कितना हो जाएगा, 4 अल्फा टू पावर 4, ये आ गया, 4 अल्फा टू पावर 4 ये आया। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 20
4 5 से 20 और अल्फ़ा स्क्वायर अंदर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर और एक माइनस, हाँ तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 20 अल्फ़ा टू पावर 4 ये है और 4 अल्फ़ा टू पावर 4 ये है। तो 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24। ठीक है, 24 हो रहा है। अब इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे कितना है, माइनस 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 प्लस। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 अल्फ़ा टू पावर 4 प्लस 20 अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस 20 अल्फ़ा टू पावर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस का 20 है और प्लस का 4, तो माइनस का 16 आया, तो 20 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 16 अल्फ़ा टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4 इसमें कॉमन है तो 4 हमने डिवाइड कर दिया, 4 अल्फ़ा स्क्वायर ले लिया डायरेक्ट, 4 अल्फ़ा स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 4 अल्फ़ा स्क्वायर लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, अब जब भी हम बेबी कर्व मेथड सॉल्व करते हैं तो पहले जो वेरिएबल होता है उस पर पॉजिटिव होना चाहिए और उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, माइनस पॉजिटिव 1 होना चाहिए ना पॉजिटिव। तो 4 कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर 5/4। ठीक है, अच्छा माइनस भी कॉमन ले लिया, साथ में क्या कॉमन लिया, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर, अब अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हम वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5/4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस √5/2, एक फैक्टर ये आया। दूसरा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस √5/2 लेस देन 0। अब बेबी कर्व मेथड आपने नहीं किया तो थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, जो भी रूट्स आते हैं ना इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट कितना है, अल्फ़ा माइनस, ये यहाँ से रूट कितना आएगा, 0 रखोगे, -5/2 एंड +5/2, तो माइनस √5/2 और यहाँ से +5/2। फिर यहाँ पे जो ग्रेटर रूट होता है उसके राइट में प्लस का साइन लगाते हैं, देन अल्टरनेट साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, तो ये आंसर में आ जाएगा -√5/2 से +√5/2। तो हमें रेंज फाइंड करनी थी अल्फ़ा की, तो यही हमारी रेंज आ गई। देयरफॉर जो अल्फ़ा आएगा वो किस में बिलोंग करेगा, -√5/2 √5/2। ठीक है, और ये मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो इनको आप 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक, और इस टाइप के अगर अपने क्वेश्चन ये जितने मैंने कराए ये कर लिए, तो ये जो टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इसको में आपके सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे इस टाइप से। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोज़ ऑन टाइम मिलते रहें। थैंक यू।